राजस्थान की जान की स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चूरू बढ़ता कुनम्बा घटते घरौंदे, हिरणों की बढ़ती संख्या बन रही है इनकी मौत का कारण। ताल छापर में हिरणों की बढ़ती संख्या के चलते जिले भर में फैले हिरण। काफी संख्या में हिरण सड़क पार करते हो रहे हैं हादसों के शिकार। वाहनों की टक्कर से घायल और मर जाते हैं अनेक हिरण। वन विभाग के पास भी नहीं है कोई समाधान। दोस्तों, झुंड में आए हिरणों के कारण भोजन की तलाश में खेतों में खड़ी फसल को भी पहुंचाया जाता है नुकसान। जिले के साथ साथ पास के जिले तक पहुंच रहे हैं हिरण। घायलों का वन विभाग करवाता है उपचार। पशु चिकित्सालय में करवाए जाते हैं इनके उपचार। हाँ जी दोस्तों, बढ़ता कुनम्बा घटते घरौंदे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थानी जान की स्पेशल रिपोर्ट। ये बात चूरू जिले के ताल छापर अभ्यारण्य को दर्शाती नजर आती है। यहाँ लगातार हिरणों की संख्या बढ़ रही है और रहने के नाम पर संसाधन वही है। यहाँ बढ़ते हिरणों की संख्या व भोजन पानी की तलाश में ये यहाँ से अन्य जगह तक चले जाते हैं। बढ़ती संख्या इन हिरणों की मौत का कारण बनती जा रही है। ये हिरण जिले के सभी गांवों में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आसपास के अन्य जिलों में भी भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। हिरण जंगल न रहने के कारण सड़क और वाहनों से अनजान भोजन की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन वाहनों से अनजान सड़क पार करते समय जिनके कारण इनकी दुर्घटना हो जाती है। तो या तो ये गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या फिर ये अपनी जान गंवा बैठते हैं। घायल हिरणों का भी किसी के द्वारा वन विभाग या पशु चिकित्सालय को सूचना कर दी जाती है तो उपचार हो जाता है, अन्यथा उनकी उपचार के अभाव में मौत हो जाती है। इस तरह की जिले में काफी मामले सामने आ रहे हैं जिनमें वाहन की टक्कर या कुत्तों के शिकार के कारण हिरणों की हो रही है मौत। वहीं भोजन पानी की तलाश में ये हिरण खेतों को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिनके कारण किसानों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। अनेक बार सूचना मिलती है कि बिसाऊ मार्ग रतनगढ़ मार्ग पर किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक हिरण की मौत हो गई है। हिरण का शव पड़ा देखकर ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को कर दी जाती है। ज्यादातर मामलों के प्रारंभिक जांच के सामने आता है कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से उसकी मृत्यु हो गई है। कुछ की सूचना वन विभाग को मिल जाती है तो वे नियमानुसार पोस्टमार्टम के बाद वह शव का अंतिम संस्कार करा देते हैं। अनेक ऐसे हिरण भी होते हैं जो दूर दराज में वाहनों से टकरा जाते हैं, जिनकी मौत हो जाती है और कोई सूचना देने वाला भी नहीं होता है। या तो वे जानवरों का शिकार हो जाते हैं या फिर वाहन ऊपर से गुजर जाते हैं। जिला वन अधिकारी सरिता दिया बताते हैं कि इनका कोई स्थायी समाधान नहीं है, चूंकि पूरे ये जिले भर में अन्य जिलों में भी बहुत तादाद में हो गए हैं। इसी कारण ये वाहनों की चपेट में आ जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। यदि कोई घायल की सूचना हमारे पास देता है तो हम गाड़ी से उसका चिकित्सालय तक पहुंचाकर उसका इलाज करा देते हैं तथा बाद में उसको जंगल में छोड़ देते हैं। तो यहाँ दोस्तों, ये थी राजस्थान की जान की एक स्पेशल रिपोर्ट। अगली बार फिर से मिलेंगे कोई नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ताल छापर अभ्यारण्य से लगभग हमारी दूरी 100 किलोमीटर के लगभग है। फिर भी ये चारे पानी की तलाश में हमारे खेतों तक पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। सुबह सुबह भारी संख्या में झुंड और हमारे खेतों में आके हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और खड़ी फसल अभी सरसों, गेहूं, चने की जो फसलें हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। हम जब इनको भगाने का प्रयत्न करते हैं तो ये भारी मात्रा में और झुंड सड़कों पर आ जाता है, जिससे गाड़ियों को एवं इनको स्वयं हिरणों को भी जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हिरणों को भगाते हैं तो ये बहुत रफ्तार से भागकर मेन रोडों पर आ जाते हैं, जिससे तेज़ रफ्तार में आती हुई गाड़ी से टकराने के कारण इनको भी नुकसान होता है एवं स्वयं वाहन को भी नुकसान होता है तथा जान माल की भी क्षति होती रहती है। सुबह सुबह काफ़ी संख्या में हिरण खेतों में घुस आते हैं। चारे और पानी की तलाश में वो फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। बड़ी संख्या में आने के कारण रोड पे जाते हैं और घायल भी हो जाते हैं वाहनों से, और कई बार कई की मृत्यु भी हो जाती है। घायल हिरणों का पशु चिकित्सक द्वारा इलाज भी कराया जाता है, लेकिन ज़्यादातर उनकी मृत्यु हो जाती है। हमारी जो संस्था है अलकुरेश वेलफेयर सोसाइटी, उसके द्वारा हर समय जो हिरण है, जो कोई जानवर है जो वाहन से टकरा जाती है, कोई दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत जो है वन विभाग को कॉल करते हैं या पशु चिकित्सालय में सूचना देते हैं। फिर उनका उपचार करा के उनको वापस जो है वो ताल में, जंगलों में उनको छोड़ दिया जाता है। लगातार हमारी सोसाइटी के द्वारा ये काम किया जाता है। तो हिरण जो है इधर कहीं हरा देखकर या कहीं पानी देखकर आ जाते हैं, तो फिर वो क्या है सड़कों पर आ जाते हैं, जिससे कि अचानक गाड़ियों से टकराते हैं। वो उनका इलाज किया जाता है। तुरंत वन विभाग को या पशु चिकित्सालय में उनकी सूचना दी जाती है और उनका उपचार कराकर वापस वो जो है उनको खेतों में छोड़ दिया जाता है।
चले जो कुत्ते कैसे लेके जा रहे हो? मुंह चला दी गाड़ी अच्छा ये नंबर आ गया नहीं ये गाड़ी शुरू की हाँ कल लगी चलिए आवाज थोड़ी देर हमारा मीडिया